टाइम में जितना भी घोटाला हुआ है सारे के सारे जेल में पड़े हुए, सब तारीखें कर रहे हैं। आप एक एक भी गिनवा दो, अगर कांग्रेस के टाइम में घोटाला हुआ, अगर ना जेल में पड़े हो, चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष को, ईडी बराबर चलती थी, चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष। ईडी इनके यहाँ ईडी चलती है विपक्ष पे, नहीं नहीं। राहुल गांधी रावण है? वही हो, हम क्यों कहें? मैं नहीं कह रहा आप, मैंने नहीं बोला अभी, चर्चा सुन लीजिए। मैंने बोला रावण देश में राज ब्लैक एंड व्हाइट उनका आता है आज तक पर, उसमें उसने दिया है विश्व में सबसे कम बेरोजगारी और गरीबी भारत में है। जो भी 100% ठोक के आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, कोई रास्ते में है क्या? राहुल गांधी की बोला हमने भारत जोड़ दिया है। क्या चीज? राहुल गांधी की बोला हम भारत जोड़ दिया है। इस बार नहीं। वो कांग्रेस टूट रही है, भारत टूट गया था क्या? कोई कहता है कि देश बेच दिया, कोई कहता है कि देश जोड़ दिया, ये सब क्या नाटक हो रहा है जी? एक आदमी को हराने के लिए पूरी 26 पार्टी इकट्ठा हो गई। कितनी? 26 पार्टी। और उधर 38 का रिश्तेदार हैं, 38 पार्टी, छोटी छोटी पार्टी है, उनको जो मिला लिया। 24 में बीजेपी का पल्ला भारी है। हल्का भारी है। कहाँ थे? चाचा भारी है ना? हाँ बीजेपी है। हाँ भारी है। किसमें भारी है? इसमें भारी है। झूठ बोलने में भारी है, बेरोजगारी में भारी है, हर चीज में भारी भारी है। बताओ, झूठ बोलने में भारी है, हैं? मणिपुर छोड़ के इजराइल में भारी है, कहाँ कहाँ सच बोलने में भारी है। चाचा बोल रहे रोजगार में, विकास में, सब में भारी है। बहुत एम्स में भारी है, बहुत भारी, एजुकेशन में भारी है। इतना भारी है कि सब रोड पे आ गए हैं। चाचा क्या चीज में भारी है? अरे बता तो दिए। बेरोजगारी बनवाने, लैटरिंग बनवाने, शौचालय बनवाने में भारी है, लेकिन घोटाला होने में उसका अंदाजा नहीं कितना भारी है। अच्छा, 12,000 जो गवर्नमेंट दिए थे उसके 6,000 रुपए लगे हर कहीं, सारे के ढक्कन गायब हो गए, प्लास्टर छूट छूट के गिर रहा है। ये व्यवस्था बनी थी, ठीक है, कम से कम सुनो। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मिलना, उनको तो शायद 30% मिला होगा, 70% वो ले गए जिनका हक ही नहीं था, ठीक है। और प्रधानों से लेके या जितने भी पास करवाए हैं, कम से कम 50,000 रुपए थे, तो कम की बात ही मत करो। 50,000 रुपए लेने के बाद ही वो पास हुए। खाते में 2.5 लाख रुपए आए या 3.5 आए, लेकिन 50,000-70,000 रुपए गायब हो गए, डायरेक्ट लिए गए, वैसे नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। 30% लोगों को मिला होगा, बाद बाकी 70% लोगों को उनको मिला जिनको नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। जहाँ इनकी जांच करा लो, जैसे चाहे वैसे दिखा लो। चाचा देखिए क्या बोल रहे हैं, बोला 30% सही आदमी को मिला है, बाकी गलत आदमी का हाथ में गया है आवास योजना वाला। वो मोदी जी ने दिया है, वो मोदी जी ने 30। प्रधानमंत्री आवास, मैं बता रहा हूँ, इनकी एक बात से तो सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, मानते हैं भ्रष्टाचार? हाँ बिल्कुल हुआ है। तब बचा ही क्या? अरे सुनो तो बचा रहा हूँ, लेकिन जो ये आपके सामने कह रहे हैं, कभी कोर्ट में गए हैं? वो लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? जिनके साथ 2.5 लाख मिलना था, वो जिसको 1 साल में कमाने के लिए कम से कम तुम दिन रात मेहनत करोगे तो 1 लाख रुपए नहीं बचा पाओगे। दिन रात मेहनत करके 1 लाख रुपए नहीं बचाओगे। जिसको 2 लाख रुपए फ्री मिल रहा है, 50,000 दे के, वो क्यों कोर्ट में जाएगा? कोर्ट में तो भ्रष्टाचार में अपना लेने वाला भी फंसा है, उसमें वो भी लोलुप्त है ना, दोनों है ना, स्पष्ट क्या नहीं? तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, बनने वाला जिसका मकान बना है वो भी उसमें लिप्त है भ्रष्टाचार में, और जो मकान पास कर रहा है वो भी लिप्त है। फिर कोर्ट में कौन जाएगा? भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त हुआ ना कि जिसके पास पैसा नहीं था वो दे नहीं सकता था उनको, और उन्होंने मिलके किया। अच्छा, मोदी जी ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर दिया, आपको क्या दिक्कत? नहीं, हम इन बातों में नहीं जाएंगे, उसकी वजह हम लोग नहीं होते काम कहने के लिए, वो लोग जाने क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। जो दशा हो रही है सब मानव के दुश्मन हैं, कोई अच्छा नहीं काम हो रहा है। ये बमबारी हो रही है, किसके लिए हो रही है? क्या वहाँ हम समर्थन नहीं किसी करते हैं, हम समर्थन किसी का नहीं करते हैं। समर्थन अरे इजराइल क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, उन्हें करने दो। उनसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी फिलिस्तीन का कर रहे थे, अब किसकी बात मानोगे? अब अटल जी को याद करें या इनको याद करें? हैं, ये तो 2 रंग की राजनीति है। पेगासस के चलते उसका समर्थन करना पड़ेगा। पेगासस ना होता तो हो सकता ना भी करते। पेगासस इजराइल से आया था ना, हाँ, तो उनकी मजबूरी है, वहाँ करना करेंगे, नहीं करेंगे तो वो खोल देगा पोल। डूबती हुई कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे राहुल गांधी? नहीं डूबती, अब उल्टा उसका कर दो। कांग्रेस को खत्म करो, कांग्रेस की बात मत करो, अब इंडिया की बात करो। कांग्रेस और इंडिया में बहुत फर्क हो गया। अभी ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव कि भाई अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करोगे तो 24 का गठबंधन भूल जाओ। के कहने से क्या है? धमका रहे हैं अभी, वो धमका रहे, टूटने वाला है इंडिया। कोई बात नहीं, टूटेगा वो देखेंगे ना, वो नीतीश जी को देखेंगे, इसी के बाद आगे बढ़ेगा। मानते हैं कि टूटने के? नहीं, हम कैसे मान लें? अभी वोट हम देंगे। 24 का इलेक्शन नहीं आया, जो गठबंधन हटेगा उसी का हम किनारा कर देंगे। जो गठबंधन हटेगा, इंडिया गठबंधन जो भी हटेगा उसका हम बहिष्कार कर देंगे। हमें सिर्फ देश में 2 पार्टियां चाहिए, एनडीए और इंडिया, इसके बाद कोई नहीं चाहिए। इसके बाद कोई नहीं, हमें तभी तो हम समझ पाए हम कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है, तभी तो हम वोट डाल सकते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं एनडीए और घमंडिया। वो बोलने दो, वो है ना घमंडिया। अब कौन आएगा? रावण आएगा और ढोंगी राम जाएंगे। अब रावण आएगा, 2024 में रावण आएगा और ढोंगी राम जाएंगे। रावण आएगा? रावण आएगा। राहुल गांधी रावण है? कोई हो, हम क्यों कहें? मैं नहीं कह रहा आप, मैंने नहीं बोला अभी, चर्चा सुन लीजिए। मैंने बोला अब रावण देश में राज चलेगा, ये मैं क्या, अब इंडिया में रावण राज चलेगा। आप थोड़े देर पहले रावण जितनी बढ़िया सत्ता नहीं थी,
रावण ने सोने की लंका बनाई भाई, रावण भारत की लंका। राम राज में आप रावण राज लाओगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी तो बात है। अभी तो रावण की उत्पत्ति हुई ना। अब रावण जब अंत होगा तब बहुत लंबा टाइम, तब तक सोने की लंका जैसे भारत में बात ही आप राम राज चाहते हैं? चाचा आप राम राज चाहते हैं? भारत सोने की लंका होगा, क्यों परेशान? आप राम राज चाहते हैं या रावण राज चाहते हैं? भाई उनकी क्या इच्छा है, उनके मन में हम थोड़े बैठे हैं, वो तो अपनी इच्छा बता रहे आपके सामने में बोल रहा रावण राज चाहिए। हैं। तो मैं देखो, मैं आपको थोड़े देर पहले ही कहा था कि देश स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, अपनी अपनी इच्छा हर कोई रख सकता है। आयुष्मान कार्ड का इतना ढेर लगता जा रहा है, लेकिन इलाज कहीं नहीं हो रहा है। अगर सही से आप लोग जांच करो तो मालूम पड़ेगा कौन हॉस्पिटल ले रहा है। आयुष्मान कार्ड का तो दिखा रहे, ठीक, अच्छी बात है, इतना करोड़ बना दिया, इतना बना दिया, लेकिन वो भी अस्पताल आप चिन्हित करो कि हमें इस अस्पताल में तुम्हें इलाज मिलेगा 5 लाख रुपए का। वो कहाँ अस्पताल है कहीं आपको पता है? आयुष्मान कार्ड कांग्रेसी कहाँ दे दी? कांग्रेसी दे दी थी। कांग्रेस छोड़ो, इनकी योजना को मैं बता रहा हूँ। अगर इन्होंने दिया अच्छी बात है, 5 लाख का दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो अस्पताल भी तो चिन्हित करो कि हाँ इस अस्पताल में जाओ आपको इलाज मिलेगा। अरे आपके पीछे लगा हुआ है इस अस्पताल में, अंदर जाके पता करो। मैंने आज बता रहा हूँ, पता किया, मैं हॉस्पिटल वाले ने, मैंने पूछा ब्रेस्ट कैंसर की बात चल रही थी, तो मैं बोला ये गरीब लोगों के लिए व्यवस्था है, बोला नहीं है, ये हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए व्यवस्था है। ठीक, जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा कंपनियों को, उन्हीं को फायदा है, बाद में किसी को फायदा नहीं है। रही बात ये कार्ड अपने उठा के, जैसे 2000 का नोट रद्दी हुआ, 500 का नोट रद्दी हुआ, 1000 नोट, ऐसे ही ये सब रद्दी में पड़े रहेंगे। कोई नाम मात्र का इलाज करवा सकता नहीं, इलाज हो ही नहीं पाएगा। हो गए, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मैंने इनका सपोर्ट किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, जिनके साथ दिक्कत हो रही है, तो हमारे पास संविधान है, कोर्ट है ना। आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज नहीं हो रही है, जो हॉस्पिटल मना कर रहा है, आप उसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? चाचा जिस हॉस्पिटल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हॉस्पिटल, उसके लिए कोर्ट जाएगा। मैं क्या अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये आयुष्मान कार्ड नहीं लेगा। क्या जरूरी है प्राइवेट में? सरकारी में जाइए, अगर वो मना करता है तो कोर्ट जाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर सरकारी में फ्री में इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं, उसमें कोटा है ना भाई, इतने खर्चे आएंगे बड़े बीमारियों के लिए, वो सारे खर्चा सरकारी अस्पताल नहीं झेलती है। हालांकि आप सही करोगे, आयुष्मान कार्ड का मतलब तब होता जब प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट का भी वो बना हुआ है ना सिस्टम, प्राइवेट का। मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस पर सरकार पर भी तो मुकदमा हो सकती है यार, कि आपने कार्ड तो बना दिया, लेकिन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस पर इलाज करने की तैयार नहीं है। आप क्या कर रहे हो सर? आप अभी एक बात बताइए, नॉर्मली आप कितना मुकदमा झेल सकते हैं? क्या कितना मुकदमा लड़ सकते हैं? जब देश खड़ा हो जाए ना, पूरा देश खड़ा हो जाए, तो सरकार से निपट सकता है, सरकार बदल सकता है, मुकदमा नहीं बदल सकता है। सुनो इधर आओ, तो दे दीदी हालात में खड़ा हो गया है, अब इनको हटाना है और दूसरे को लाना है। अगली बार जब देखेंगे तब देखेंगे, अभी तो हटाना नहीं। इधर हम देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ठीक है, अगली बार जब होगा तब देखा जाएगा। पहले तो बहरहाल 2024 में हटाना ही हटाना है। कि वो हमारा रिश्तेदार भी होगा, इंडिया गठबंधन हट रहा है, तो हम उसका ही बहिष्कार करेंगे। या घमंडिया वही घमंडिया थे जो भी मानते घमंडिया हम तुम मारते हैं, तुम मार रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हाँ घमंडिया। और देखा हाँ तुम बोलो ना, हम भी कह रहे हैं। हम बीजेपी तो कांग्रेस दोनों ने रावण बना दिया, हमने मान लिया रावण है। रावण आपने बोला रावण है, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। रावण रहा जाएगा, ढोंगी राम जाएगा। शौचालय बना, आयुष्मान कार्ड बना, राशन मिल रही है लोगों को, सड़कें बन रही है, देश बना रही है, ये सब काम हो तो रहा है। अब 5 किलो यूरिया की बोरी कम हुई, वो नहीं बताएंगे। इनसे ये भी पूछो, बोरी कम हुई, वो कौन देगा? वो ठीक है। अरे 300 सुनिए 400 सिलेंडर 1100-1200 में पहुंचा के अब 900 में दे रहे हैं, वो नहीं पूछोगे वो कहाँ गया? सब माला माल हो गए, आप कह रहे हो माला माल आप भी हो, रोड पे घूम रहे हो, दिक्कत कहाँ है? देखो हमारा काम है। ये लो LPG सिलेंडर पढ़ो, हमें नहीं मालूम हम कौन भेज रहा है, या तो व्हाट्सएप वाले रिपोर्ट करवाओ, ठीक है, या उनको देखो सही है कि गलत है। 370 चाचा ने कहा, उससे खुश नहीं है आप? कौन? हम खुश तो जब रहते ना, जब रोजगार कम मतलब बढ़ता, रोज बेरोजगारी कम होती तब बढ़ता। हंगर इंडेक्स में नंबर बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही ना। 2014 में हमने 55 नंबर पे कोई राजा छोड़ के गया, अब 2023 में 111वें नंबर पे पहुंच गया, 2022 में 107 नंबर पे था। कहाँ से कहते हम मान लें? इनका कहना है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है पर सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो कल आज तक पर सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट उनका आता है आज तक पर, उसमें उसने दिया है विश्व में सबसे कम बेरोजगारी और गरीबी भारत में है। जो भी आंकड़े संसाधन हमारे देश में कम है, स्रोत कम है, बेरोजगार पाने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये समस्या कुछ दिन तक अभी रहेगी, लंबा चलेगा, कोई सरकार आएगी, ये रहेगी समस्या बेरोजगारी की। मैं ये कह रहा हूँ ये कोई समस्या नहीं रहेगी। जब से ये 2014 आया तब से समस्या बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। इन्हीं के बस में नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ जितना झूठ पेल सके पेलने जनता के लिए, और जितना आस्था के नाम पे भड़का सकें भड़का लें, ठीक है। कोई इनके पास अब चारा नहीं। कुर्सियाँ खाली रहेंगी मैदान जंग में, वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, ढूंढते रहना कहाँ वोटर गया, ठीक है, वोटर कहाँ गया ये देखना अब, ठीक है। ढिंडोरा किस बात का पीट रहे हैं फिर हम जो आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? बीजेपी ढिंडोरा पीट। तो अच्छा ये कहते कोई कह देगा मैं जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं जा रहा हूँ? अभी ये कोई कह देगा मैं जा रहा हूँ। जैसे प्रधानी इलेक्शन होता है तो सारे कहता मैं जीत रहा हूँ, मेरे साथ सब हैं, क्यों सब कह देते मैं वोट आप ही को दे रहा हूँ। तो यही हाल इनका है, उनका कोई दोस्त थोड़ी है।
उनका दोष नहीं है। सबके जैसे जनता के आंखों में चश्मा चढ़ गया था 2014 से पहले मीडिया के द्वारा, ऐसे ही अब इनके ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है। 19 में क्या चढ़ा था? नहीं 19 में चढ़ा, 19 में इतना नहीं चढ़ा, 14 में मीडिया का चढ़ा, 19 में क्या चढ़ा? 19 में इतना नहीं चढ़ा जितना हो गया है, लेकिन अब 2024 में आते आते तब उतर जाएगा। अब चश्मा इनके ऊपर उल्टा चढ़ जाएगा, इन्हें दिखेगा यहाँ से जीत रहा हूँ। लेकिन बताना चाह रहा हूँ, कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के सरकार के समय के काम। सफाई महोत्सव, सफाई हम पढ़े थे मीडिया के द्वारा, गांव भी दिखाया था, 4 गो गांव था, सफाई मात्र जादवों का 4 गो गांव था। आज सफाई का वो जलवायु उत्तर प्रदेश में वैसा कोई जगह नहीं होगा, समझे। ये पैसे जनता के टैक्स के लेकर के लूट के वहां लगाए गए। और दूसरी बात, सफाई महोत्सव हुई थी, सफाई महोत्सव, 3 बात मुझे कह लेने देना। नहीं मेरे को आप बहुत देर तक बोलते हो, मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे बोल लेने दो। नहीं बहुत देर तक बोले हो, बोल लेने भाई साहब, बोल लेने दो तो बोलूं, बोल लेने दो तो बोलूं, समझे। 2-2, 3-3 करोड़ के हीरो हीरोइन आए थे, समझे, जनता के पैसा से। इसके बाद आजम खां उस पार्टी के विधानसभा के मतलब विधायक थे, लंदन से बुग्गी आई थी और 75 साल के मुलायम सिंह जी हुए थे तो 75 फीट की केक बनी थी। और लखनऊ से सारा मंत्रालय जहाँ हेलीकॉप्टर से गया रामपुर, और उस बुग्गी पर बैठ के अखिलेश यादव, शिवपाल और मुलायम जी गए थे काटने के लिए, वो जनता का पैसा था। तीसरा बता लेने दो, मैं इनको बधाई देता हूँ। आज ही अगर विपक्ष जीत जाएगा तो हम दोनों आदमी मिलेंगे, हम आपके गले मिलेंगे, आपको शुभकामना देंगे। लेकिन अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो आप शुभकामना अगर इच्छा होगी तो देना, लेकिन नहीं, हाँ अगर नहीं जीतेंगे तो जितना रोना होगा रो लेना। हम मिठाई ला के तुम्हारे आपके मुंह में देंगे आके, मोदी जी के जीतने के बाद में भाव का। हम जो कहना चाह रहे हैं, हमने 2014 में मोदी जी को इसलिए वोट दिया था, सुनना चाह रहे हो कि जब भ्रष्टाचार चिल्लाते रहे तो इन लोगों को क्यों नहीं जेल में डाला? मायावती से लेकर जितने तुम नाम गिना रहे हो, क्यों नहीं जांच करी? क्या कारण था? क्या रिश्तेदारी अंदर चल रही थी? उनसे रिश्तेदारी चल रही थी? हाँ, तो तुमने क्यों नहीं 2014 से आप बताइए क्यों नहीं इनकी जांच करी? ये केक 75 फीट का केक आया, 12 करोड़ की बुग्गी आई, ये क्या करते रहे? है? हमको बेवकूफ बना रहे हो तुम, वहाँ अंदर रिश्तेदारी चला रहे हो, हमको जनता बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने बोला। नेताओं का भ्रष्टाचार एक नेता छिपाता है, इनके इस बात से मैं सहमत हूँ। जब बीजेपी की सरकार बदलती है, चुनाव होता है, जैसे 24 में हिमाचल में, नहीं देखो बात को भड़काओ मत, हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस बोली थी मेरी सरकार आएगी, बीजेपी के भ्रष्टाचार में लोग जेल में जाएंगे। अभी तक कोई जेल में नहीं गया, सही बोल रहे हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो जोगी सरकार, बीजेपी के लोग कहते थे हमारी सरकार आएगी, मैं इन सबको जेल में डालूंगा, नहीं डाला। ये नेताओं का मिली भगत है। रुक जाओ, ये नेताओं का मिली भगत है। ये कहाँ नेता मिलते हैं, मैं इनके बात का, फिर आप ये गिनवा क्यों रहे हैं भाई? सुन लो ना, मेरी पूरी बात तो होने दो। ये नेताओं की मिली भगत अपने सुविधा अनुसार होती है। जहां भी कांग्रेस को जरूरत पड़ती है मिल जाती है, बीजेपी को जरूरत, भाई रुक जाए, एकदम मिलता है। कांग्रेस के सुनो, कांग्रेस टाइम में जितना भी घोटाला हुआ है सारे के सारे जेल में पड़े हुए, सब तारीख कर रहे हैं। आप एक भी गिनवा दो, अगर कांग्रेस के टाइम में घोटाला हुआ, अगर ना जेल में पड़े हो, चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष को, ईडी बराबर चलती थी, चाहे पक्ष को चाहे विपक्ष। ईडी इनके यहाँ ईडी चलती है विपक्ष पे, नहीं। प्रियंका गांधी देखो मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, बीच में बोलेंगे। हिमाचल में मुख्यमंत्री ने बोला था मेरी सरकार आएगी, बीजेपी वाले जेल में जाएंगे, मुख्यमंत्री का नाम लेके बोला था, डाल दिया जेल में। वो सच्चे, वो नहीं जाएंगे, मैं जानता हूँ वो नहीं जाएंगे। झूठा कौन है? सुनो, झूठा वो लोग हैं, हम बता रहे हैं, झूठा वो लोग हैं। जब विधानसभा में विधायकों की तनख्वाह बढ़ती है और उनका फ्लैट मिलता है, अच्छे बंगले मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, ये बिल पास हो जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर पास कर देता है। उस समय कोई विपक्षी कहता है कि मैं ये नहीं लूंगा, ये जनता में लगाओ, कोई कहता है, कोई विपक्ष नहीं कहता। संसद में जब सब अलायंस भी सही नहीं है। नहीं, इंडिया को छोड़ो, मैं ये कह रहा कांग्रेस ने के टाइम पे जो भी घोटाला हुआ सारे के सारे जेल में पड़े हुए, और इनके राज में घोटाला हुआ कबूतर बन के फुर दौड़ गए हैं। ठीक, मेरे कहने मतलब नीरव मोदी ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी को। ठीक है, विजय माल्या, हाँ, ये सब कांग्रेस के समय में लोन लिए थे, कांग्रेस के समय में लोन लिए थे, सब बगैर। वैसे तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, अशोक गहलोत बोले थे वसुंधरा राजे जेल में जाएंगी। हिमाचल का मुख्यमंत्री अभी जो है बोला था बीजेपी बदलेगी तो मतलब मैं उनको जेल में डालूंगा। क्या ये लोग 5 साल अशोक गहलोत बिता लिए, वसुंधरा राजे को जेल में डाल दिए, तब वो सच्चे हैं भाई। और रही नीरव मोदी, ये कांग्रेस के समय का ही घोटाला हुआ था, मौका पाके निकल गए। ये बात सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो लूटे हुए हैं उन पर केस चल रही है ना। आ रहे हैं नीरव मोदी, आ रहे हैं, सबको ला रहे, तो अभी तक क्यों नहीं ला पाए? हाँ, नहीं लाई। ये इस बात को मैं सपोर्ट उनके बात का करता हूँ कि सरकार की नाकामी है। क्या राजनीति है ये? नेता लोगों की राजनीति अपने सुविधा अनुसार मिलते हैं, अपने सुविधा अनुसार विरोध करते हैं। हम जनता बेवकूफ हैं, जो कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। ये